जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सर सिलेक्शन विद अमित के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दिवस का कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहीं भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ जो पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। दोस्तों बस हमारे साथ बने रहिए अंत तक, फिर आप देखिए इसमें कौन कौन सा कंटेंट, कैसा कैसा कंटेंट है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, जनवरी में हम चलते हैं और जनवरी में है लुईस ब्रेल दिवस। कौन सा दिवस बच्चा? लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस जो होता है, ठीक है, लुईस ब्रेल दिवस। सबसे पहले हम जनवरी में चलते हैं और पढ़ते हैं लुईस ब्रेल दिवस। तो प्रत्येक 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 4 जनवरी को कौन सा दिवस? लुईस ब्रेल दिवस। जो लुईस ब्रेल साहब थे, ये ऐसी टेक्निक है, इसमें जैसे जो बच्चा अंधा होता है, जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए इसने विशेष रूप से एक टेक्निक को इजाद किया, खोज किया, जिससे उसके लिए प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अतः प्रत्येक 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस। अब बच्चा हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस तो प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को, ये डेट आपको याद होना चाहिए, 9 जनवरी सन 1915 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत की तरफ प्रवास करते हैं, यानी आते हैं। इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम में आ रहा है। प्रत्येक 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जबकि 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा दोस्तों आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ, हमारे विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके यहाँ हिंदी भी बोली जाती है। अतः ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है सन 1975 से प्रारंभ है। कब हुआ प्रारंभ? अच्छा, सन 1975 में प्रारंभ हुआ। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के नागपुर में। यानी अगर आपसे बोला जाएगा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो सन 1975 में हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? ये नागपुर में। और नागपुर कहाँ बच्चा? मध्य प्रदेश में। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, यही करंट का क्वेश्चन बनने जा रहा है। और ये कहाँ होगा बच्चा? एक देश है फिजी। एक देश है फिजी, यानी फिजी में सन 2023 वाला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी पुष्टि हो जाएगी, इसका डेट भी फिक्स हो गया है, ठीक है। आगे बच्चा हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस तो प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, किसके लिए जब मनाया जाता है बच्चा? तो आपने नाम सुना होगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, इनके बचपन का नाम मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र नाथ दत्त। ये नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का नाम था। स्वामी विवेकानंद का नाम था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और इन्हीं के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए ही, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ प्रतिनिधि करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं थल सेना दिवस। कौन सा दिवस? थल सेना दिवस। तो प्रत्येक 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 15 जनवरी को थल सेना यानी आर्मी दिवस, थल सेना का मतलब अंग्रेजी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल। और वर्तमान में हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे जो है थल सेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है, थल सेना के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब, ये प्रधानमंत्री जब मोदी आते हैं सन 2014 से, उसके बाद से ही इसके विषय में शुरुआत की गई थी। हालांकि ये डेट फिक्स नहीं है, बस तब से इन्होंने मतलब इनके दिमाग में ये था कि हर व्यक्ति अपना खुद का कुछ ना कुछ स्टार्टअप शुरू करे, यानी अपना खुद का एक पहचान कर शुरू करे बिजनेस। इसलिए प्रत्येक 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे प्रत्येक 16 जनवरी को। बच्चा
अगला हम बात करते हैं यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस। तो कब है ये? 24 जनवरी को। कब है ये? 24 जनवरी को। तो देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चल भी रहे हैं। तो इन्होंने घोषणा किया कि हम प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस मनाएंगे? उत्तर प्रदेश दिवस में। इसलिए प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा। अच्छा, अगली हम बात करेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ये प्रत्येक 24 जनवरी को ये भी मनाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश दिवस के साथ साथ, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ है। कब हुआ है? 25 जनवरी 1950, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और वर्तमान में जो राजीव कुमार हैं वो क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वो क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे पराक्रम दिवस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक साल पहले जो है इसकी घोषणा किया है कि प्रत्येक 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और ये किसकी जयंती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। किसकी जयंती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिनका जन्म कहाँ होता है? उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कहाँ होता है? कटक में होता है। और कटक किस नदी किनारे है? महानदी किनारे है। कटक में और क्या फेमस है बच्चा? वहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। जबकि वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस जो देश है उसके मनीला में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बच्चा कहाँ है? कटक है। ठीक है, कटक यानी उड़ीसा में। और इसी कटक में किसका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस को जन्म हुआ था। ठीक है। इसलिए इनके जन्म दिवस को प्रत्येक 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलो सुभाष चंद्र बोस से और बात करते हैं। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ठीक है, 1938 में और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन 1939 में गांधी जी से कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण ये छोड़ के चले जाते हैं, इस्तीफा देते हैं कांग्रेस से, और जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन सा बच्चा? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो है एक संस्था की स्थापना करते हैं, जो एक सैन्य संस्था के रूप में जानी जाती है। फिर आगे चल के 1942 में यही सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं। किसका? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने नहीं किया था, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखते हैं बच्चा फरवरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फरवरी में पहला है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है। तो 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस। और कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है। अच्छा, कैंसर किससे होता है? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिख सकता है। तो ये ना वायरस से होता है ना बैक्टीरिया के कारण होता है, बल्कि कोशिकाओं के अविभाजन के कारण होता है। कोशिकाओं के असामान्य विभाजन के कारण होता है। अगर हमारी कोशिका असामान्य विभाजित हो जाए तो हमको क्या हो सकता है? कैंसर हो जाता है। इसलिए प्रत्येक 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक। आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। ऐसे अन्य देशों में कई प्रकार की मातृभाषाएं हो सकती, कहीं का अंग्रेजी हो जाएगी, कहीं की जैसे चीन में मंदारिन बोला जाता है। तो 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है। आपने सीवी रमन का नाम सुना होगा। ठीक है, जो एक क्या थे? भौतिक वैज्ञानिक थे। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि सीवी रमन जो नोबेल पुरस्कार पाए हैं विज्ञान का, तो किस संबंध का? भौतिक विज्ञानी बच्चा। तो ये 28 फरवरी 1930 को 28 फरवरी 1930 को भौतिक का नोबेल पुरस्कार पाते हैं। किस लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए।
अतः इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक 28 फरवरी को इन्हीं के सम्मान में, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की घोषणा कर दी गई। ठीक, अतः आपको ये पता होना चाहिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चा। अब हम लोग चलते हैं मार्च में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मार्च में देखते हैं, मार्च में पहला है विश्व वन्य दिवस। ठीक है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगर आपसे पूछे कि वन्य जीव अधिनियम कब आया, तो आप बोलेंगे 1972। वन्य जीव अधिनियम कब आया है? 1972। और इसी को आधार बनाते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर, यानी बाघ संरक्षण अधिनियम आया। यानी 1972 में आता है वन्य जीव अधिनियम, और इसी के तहत आता है 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम। ठीक, तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कैलाश श्रृंखला। क्या नाम था? कैलाश श्रृंखला। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है कैलाश श्रृंखला, और इन्हीं को बोला जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत का बाघों वाला आदमी। ठीक है, क्योंकि इनको बाघों से बहुत ज़्यादा लगाव था, टाइगर से। ठीक है, अगला बच्चा हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये पहले पूछा जाता था, इन दिनों थोड़ा सा इसको कम पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक 8 मार्च को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी महिलाओं के सम्मान के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा भैया, अच्छा दोस्तों, तो फिर आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप ढूंढिएगा। हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? और ये राष्ट्रीय महिला आयोग भारत के किस राज्य में है? ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस, तो प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि गौरैया लगातार जो है संकटग्रस्त प्राण पक्षियों में से एक है, ये लगातार गायब हो रही है। ठीक है, इसलिए इनके उन्नयन के लिए, यानी इनकी जो है फिर से बहाली के लिए सरकार लगातार, यानी विश्व संस्थाएं जो है प्रयास कर रही हैं कि इनकी बहाली हो सके, यानी इनको सुचारू रूप से जो चाहिए वो मिल सके। इसलिए प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे विश्व वन दिवस। किसकी बात करेंगे? विश्व वन दिवस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विश्व वन दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। प्रत्येक 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हम लोग जो इम्पोर्टेंट इसका थीम होगा 2022 में, उसको हम बाद में पढ़ेंगे एक साथ। अभी हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है क्षेत्रफल के अनुसार, तो आप बोलेंगे MP। लेकिन अगर प्रतिशत के साथ पूछे जाए तो आप बोलोगे मिजोरम। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन जो है वो मिजोरम के पास है, जबकि अगर एरिया वाइज पूछे तो MP को ही टाइगर स्टेट बोलते हैं, और MP को ही और क्या बोलते हैं? अभी एक भेड़ियों वाला राज्य, यानी उल्फ स्टेट, WOLF, उल्फ माने होता है भेड़िया, भेड़ियों वाला भी राज्य बोलते हैं लोग। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला हम बात करेंगे विश्व TB दिवस या तपेदिक दिवस। ठीक है, TB दिवस या तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अब ये TB किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और TB से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, मुख्यतः फेफड़ा। हालांकि आजकल हर प्रकार का TB हो रहा है, बोन TB हो रहा है, लंग्स TB हो रहा है, मतलब कई प्रकार का TB होता है, लेकिन TB का मतलब मुख्यतः आपके फेफड़े, यानी ये हमारे श्वसन तंत्र को, यानी हमारे फेफड़े को ये प्रभावित करेगा। ठीक, और इसी के लिए TB के लिए एक, ठीक है, इलाज होता है जिसको बोला जाता है डॉट्स। ठीक है, सरकारी अस्पतालों से लेकर, मतलब भारत सरकार का ये है। और TB के लिए, ठीक है, TB के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर जो चुना गया है इसके प्रचार के लिए, कौन है? अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी। दोस्तों, आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप ये हमको बताएंगे कमेंट करके कि हमारे देश से TB का उन्मूलन यानी खात्मा
कब तक करने का लक्ष्य बनाया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अप्रैल में, कि अप्रैल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये कंटेंट हमने खुद से अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि मैं बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि खुद से बनाया गया कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होता है। किसकी होता है बच्चा? WHO की स्थापना, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है, जो ये निगरानी करती है कि देश में कहाँ कहाँ स्वास्थ्य को लेकर संकट है, कौन सा रोग हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना क्या है? कोरोना एक महामारी है। क्या है? कोरोना एक महामारी है। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि कोरोना ये जो महामारी है, कोरोना जो महामारी है, इसको किसने घोषणा, इसकी घोषणा किसने किया? तो ये WHO ने, महारानी में लिख दिया, महामारी, महामारी। ठीक है, तो इसकी घोषणा कौन करता है? WHO। यानी WHO घोषणा पर जब WHO जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है कि नहीं, यह महामारी अब देश के कई हिस्सों में या भारत विश्व के कई हिस्सों में फैल चुका हुआ है, तब इसको ये महामारी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और अभी इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि टीका जो है वो केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जैसे आपने नाम सुना होगा कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये तमाम जो है स्पुतनिक, तो ये सब जो बनाए गए हैं वो केवल क्या हैं? केवल एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस, तो प्रत्येक 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। विरासत का मतलब ये होता है कि हमारे पास प्राचीन काल से कौन से ऐसे स्थल हैं जिनको आज भी हमको बचा के रखना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करती है। तो इसीलिए आप जानते हैं कि विश्व विरासत स्थलों को चिन्हित करने के लिए एक संस्था है, उसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है उसका? यूनेस्को। तो वर्तमान में यूनेस्को की लिस्ट में भारत के कुल कितनी धरोहर है बच्चा? 40 हैं, जिसमें 40वां कौन है? 40वां जो है धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा। ठीक है, ये हड़प्पा कालीन एक स्थल है, इसका नाम है धौलावीरा। ठीक है, ये 40वां स्थल है। और जबकि 39वां कौन था बच्चा? रामप्पा मंदिर। कौन था? रामप्पा मंदिर। ठीक है, ये रामप्पा मंदिर कहाँ का है? ये रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चा पंचायती राज दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिवस। तो प्रत्येक 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चा? ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर लगातार प्रदूषण के कारण, जल दोहन के कारण, कोयला खनन के कारण लगातार पृथ्वी में कुछ ना कुछ हलचलें मची है। ठीक है, तो पृथ्वी के बचाव को भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, वनों का भी, वन कटाई भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो अमेजन का जंगल ब्राज़ील वाला है, उसका भी दोहन होना शुरू हो गया है। तो इनके बचाव के लिए प्रत्येक 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी हमारी पृथ्वी को बचाए रखने के लिए। दोस्तों आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, बात है बच्चा 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। इसके पहले जो पंचायत था बच्चा, वो एक संवैधानिक निकाय नहीं था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 पंचायत को संवैधानिक निकाय, ठीक है, बनाया गया। इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है, तो ठीक है, पंचायती राज मंत्री कौन है, तो उनका नाम है गिरिराज सिंह, जो बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। इनका नाम है गिरिराज सिंह, हमारे पंचायती राज मंत्री है। इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब हम लोग मई में बात करेंगे। ठीक है, मई में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो प्रत्येक 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस का मतलब आप समझते हैं ना, मीडिया और मीडिया से संबंधित पत्रकारिता, ये सब जो है प्रेस में ही आते हैं। ठीक है, बात स्पष्ट हो गया। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि विश्व जो प्रेस है हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। कौथा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। इसके पहले क्या है? विधायिका है,
विधायिका है, ठीक है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बाद क्या है अपना प्रेस, यानी हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। ठीक है, आगे बच्चा विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक 8 मई को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, देखिए इसके नाम में रेड क्रॉस है, इसका मतलब ये मत समझिए खतरनाक वाली कोई चीज़ है। एक बच्चा एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जो संकटग्रस्त लोगों को मदद करती है, इसलिए इसको कई बार नोबेल पुरस्कार, लगभग 3 बार जिसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका हुआ है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको, विश्व रेड क्रॉस संस्था है उसको मिल चुका है। तो इसकी विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगली हम लोग बात करेंगे जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस, जैव विविधता दिवस। तो प्रत्येक 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि हमारे यहाँ ये भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को कहाँ मिलता है, तो पश्चिमी घाट पे। कहाँ मिलेगा, पश्चिमी घाट पर। और पश्चिमी घाट में खास करके जो केरल का शांत घाटी है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल, 22 मार्च और 22 मई, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च को है वन दिवस, 22 मार्च को क्या है, 22 मार्च को क्या है, जल दिवस। ठीक है, 22 मार्च को क्या है, जल दिवस। ठीक है, और 22 अप्रैल को है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। यानी हम जल कहाँ देंगे, पृथ्वी में देंगे। ठीक है, जब पृथ्वी में जल देंगे तो क्या होगा, जैव विविधता। तो इसको याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं विश्व तंबाकू रोधी दिवस 21 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई, यानी 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस, ठीक है, मनाया जाता है बच्चों। आप जानते हैं कि टोबैको से क्या होता है, कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने प्रचार देखा होगा गुटखा वगैरह इत्यादि का, तो उस पर लिखा था टोबैको कॉजेज कैंसर, यानी टोबैको जो होता है, क्योंकि इसमें निकोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और ये कैंसर का कारण हो सकता है। तो बच्चा अभी हम लोग किसका किसका पढ़े हैं, हम लोग जनवरी का पढ़े, ठीक है, फरवरी का पढ़े, मार्च का पढ़े, अप्रैल का पढ़े और मई का पढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जून और उससे आगे महीने के पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्त, विश्व पर्यावरण दिवस। तो प्रत्येक 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चा, विश्व पर्यावरण दिवस। प्रत्येक 5 जून को कौन सा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और पर्यावरण तो हमेशा ही पूछा जाता है। दूसरा बच्चा, ठीक है, प्रत्येक बाबा रामदेव के प्रयास से और संयुक्त राष्ट्र के भी प्रयास से प्रत्येक, ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया कि भाई जो योग है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए, और योग से संबंधित अपने यहाँ जो एक महापुरुष हैं उनको बोला जाता है बाबा रामदेव। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक 21, ठीक है, प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक डे, नेशनल स्टैटिक डे, स्टैटिकल या स्टैटिक डे। तो बच्चों किसको कब मनाया जाता है, 29 जून को, 29 जून को। आपने पीसी महालनोबिस का नाम सुना होगा, इन्हीं के सम्मान में या इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है, हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। बच्चा हम आगे बात करते हैं, अब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक, ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 11 जुलाई को कौन सा दिवस, विश्व जनसंख्या। अब बोला जाए कि भारत ने सबसे पहले अपना जनगणना, मतलब भारत में जनगणना कब शुरू हुआ, तो 1872 में शुरू हुआ। कब वो शुरू हुआ, 1872 में शुरू हुआ। और किसने करवाया था, लॉर्ड मेयो ने कराया था। किसने कराया था, लॉर्ड मेयो ने। लेकिन अगर आपसे बोले 10 की जनसंख्या, 10 की जनसंख्या कब से प्रारंभ हुआ, तो 10 की जनसंख्या 1881 में प्रारंभ हुआ। किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। समझ में आ गया कि नहीं, लॉर्ड रिपन के काल में। 2011 वाली जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी, 15वीं। 2021 वाला तभी आंकड़ा आया नहीं है, ठीक है, जैसे भी आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं
ठीक है, विश्व जनसंख्या हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यहाँ बाघ थोड़ा सा वो हो गया है, बाघ दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो प्रत्येक 29 जुलाई को कौन सा हम दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, टाइगर डे मनाते हैं। और भारत का जो एमपी है, भारत का जो एमपी राज्य है, वहाँ पे कितने, यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कितने हैं? 526। इसलिए एमपी को बोला जाता है टाइगर स्टेट। क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है। एमपी को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, एमपी को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है किसका स्थान? कर्नाटक का आता है। कर्नाटक के पास कितने टाइगर हैं? 524। तो अभी इस जनगणना से पहले, ये जो जनगणना चल रहा है टाइगर का, इसके पहले सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ थे? कर्नाटक में। उस समय जो है टाइगर स्टेट कौन हो गया था? कर्नाटक। लेकिन वर्तमान में टाइगर स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश। इसके बाद अगर हम तीसरा बात करें तो 442 जो है वह कहाँ पर है? उत्तराखंड के पास है। कहाँ पर है? उत्तराखंड पास में। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में कुल 173 बाघ हैं। कितने हैं? 173 बाघ हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि पहला क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, दूसरा है पीलीभीत, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, तीसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, और चौथा अभी बना है 2022 में, जिसका नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं डीपीआर। क्या बोल सकते हैं? डीपीआर, डीप या डीप, ऐसे बोलते हैं डीप आर, यानी दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, ठीक है, अमानगढ़ नेशनल पार्क और रानीपुर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये चित्रकूट जिले में है। किस जिले में है? चित्रकूट जिले में है। और चित्रकूट किसके अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड के अंतर्गत। अगर आपसे ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा हिस्सा है जो आज भी बहुत पिछड़ा है, तो बुंदेलखंड। ठीक है, क्योंकि आज भी डाकू उकू वाला सीन यहाँ पे चलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बच्चा, भाला फेंक दिवस। प्रत्येक 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। क्योंकि आपने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा जी का। नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था, और इसमें क्या इन्होंने जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए भारत सरकार ने घोषणा कर दिया कि प्रत्येक 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया अभी 2022 में ही कि 14 अगस्त को हम लोग क्या बनाएंगे? विभाजन विभीषिका दिवस। क्या बनाएंगे? विभाजन विभीषिका दिवस। अब दोस्तों आपको ज्ञात होना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मतलब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक देश के रूप में उभरा था। जबकि 15 अगस्त, ठीक है, हम अपनी स्वतंत्रता दिवस या एक देश के रूप में हम उभरे थे। तो पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर दिया कि 14 अगस्त को तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उस दिन हम लोग क्या मनाएंगे? विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि इसी दिन हम विभाजित हुए थे। अतः प्रत्येक 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाएंगे? विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक है बच्चा, अगला हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस। तो प्रत्येक 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। ये राष्ट्रीय खेल दिवस का संबंध किससे है? ठीक है, किसके सम्मान में दिया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस में देखिए कई पुरस्कार होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है खेल का बच्चा, वो होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अब इसके पहले क्या नाम था? इसके पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इस बार इसको सन 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? तो शरद कमल अचंता, शरद कमल अचंता। ठीक है, ये जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, ये प्रत्येक 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 8 सितंबर को। दोस्तों वैसे भी जानते हैं कि अगर जब तक हम साक्षर नहीं हो रहे हैं तब तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यानी दुनिया का वो कोना जो आज भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, वहाँ भी इसकी अलख जगाई जाए, जिससे लोग जो है निकल करके मुख्य धारा में शामिल हो। राष्ट्रीय हिंदी दिवस बच्चा हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। जबकि वैश्विक विश्व हिंदी दिवस बच्चा 10 जनवरी को। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। ठीक है,
आगे हम लोग बात करेंगे बच्चा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। प्रत्येक 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए ओजोन का जो परत है उसे किस इकाई से मापा जाता है? डाप्सन। फिर पूछा जाए कि ओजोन का परत जो है वो किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। फिर पूछा जाए कि ओजोन की परत में छिद्र होने का पता किसने किया? तो बच्चा ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया। किसने किया? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया। फिर बोले ओजोन परत को सबसे ज़्यादा किस गैस से नुकसान होता है? CFC, जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। ओजोन क्या है? ओजोन का फार्मूला क्या है? O3 है। ठीक है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। विश्व शांति दिवस हम कब मनाते हैं? प्रत्येक 21 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 21 सितंबर को। ठीक है। प्रत्येक 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अभी पेट में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो प्रत्येक 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उसने ये नहीं पूछा कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है। उसने ये नहीं पूछा कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है। उसने ये पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो गांधी जी के ही सम्मान में, क्योंकि गांधी जी के ही जीवन का लक्ष्य क्या था? अहिंसा। ठीक है, कि कहीं पर हिंसा ना हो। इसलिए इनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया कि प्रत्येक 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चा विश्व खाद्य दिवस। तो प्रत्येक 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। ये खाद्य नहीं है, ठीक है, ये खाने वाला है, खाद्य, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ये विश्व खाद्य दिवस। ठीक है। बातें स्पष्ट हो गया बच्चा? अब ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो 24 अक्टूबर को, प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ है। इसलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? ठीक है, एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। ठीक है। ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाल से एक खिलाड़ी बहुत फेमस है। वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप चल ही रहा है। कहाँ पे? ठीक है, कतर में चल रहा है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है, वहाँ पे चल रहा है। तो बच्चा यहाँ जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, वो पुर्तगाल के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है। जबकि लियोन मेसी जो है वो अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ठीक है। बातें स्पष्ट हो गया? आगे बात करते बच्चा। राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। किसके सम्मान में? सरदार पटेल के सम्मान में। सरदार पटेल के सम्मान में हम लोग क्या मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ और राज्य को यानी रियासतों का एकीकरण जब करवाया गया, तो उसमें सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए इनके सम्मान में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है, जो कितनी है? ऊंची है 182 मीटर। क्यों 182 मीटर ही रखा गया? क्योंकि गुजरात में जो विधानसभा सीट है वो कितनी है? 182 सीट है। कितनी है? 182 सीट। अभी हाल ही में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट किसने पाया बच्चा? बीजेपी ने पाया। किसने पाया? बीजेपी ने ऐतिहासिक दर्ज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आगामी मुख्यमंत्री भी किसका होगा? बीजेपी का ही होगा। जबकि वहीं हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभरा? ठीक है, कांग्रेस उभरी है। यानी वहाँ पे मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं कौन होता है, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, हम लोग चलते हैं नवंबर में। नवंबर माह का इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो नवंबर माह में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। अच्छा, 14 नवंबर को ही विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बालक बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं और बहुत ज़्यादा मिठाई खाने के बाद उनको क्या हो गया? मधुमेह हो गया, यानी डायबिटीज़ हो गया। यानी बाल दिवस और मधुमेह दिवस एक ही तारीख को मिला जाता है। बाल दिवस तो पूछा नहीं जाता, क्योंकि
ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, एक बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए ये आपसे पूछ सकता है। विश्व मधुमेह दिवस, तो प्रत्येक 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलती हैं। जब हमारे शरीर की एक बीटा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, बीटा कोशिकाएं होती है, वहाँ पे कुछ दिक्कत होती है तो हमको कौन सा रोग हो जाता है? शुगर रोग हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, विश्व शौचालय दिवस। इस स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये ट्रेंड में था, लेकिन इस समय पूरी तरीके से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हमने ले भी लिया क्योंकि भाई पूछ सकता है। विश्व शौचालय दिवस, तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 19 नवंबर को, 19 विश्व, प्रत्येक 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसी के तहत पे भारत में हर घर शौचालय अभियान चलाया गया और जिसके तहत 100% शौचालय बनवाया गया। अब वो प्रैक्टिकल के तौर पे क्या है, कागजी तौर पे क्या है, उस पर हमें नहीं बोलना चाहिए। हाँ भाई, हम लोग शौचालय मुक्त हो गए हैं, ठीक है, यानी हर घर शौचालय हो गया है, तो ये हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला वह कौन सा राज्य है जिसने शौचालय सबसे पहले अपने आप को शौचालय मुक्त घोषित किया, तो कौन है? सिक्किम है। कौन था बच्चा? सिक्किम था। हालांकि अब तो सब हो गए हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि टारगेट क्या था? 2 अक्टूबर 2019, तो 2 अक्टूबर 2019 को हर घर शौचालय अभियान हो गया था, ठीक है, यानी ये हर घर शौचालय बन गया है, चाहे बना हो चाहे ना, लेकिन सरकार के आंकड़ों में बना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय संविधान दिवस या संविधान दिवस। तो प्रत्येक 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। जबकि इसको पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था बच्चा? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया था। इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान का पिता किसको कहा जाता है? ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ठीक है। और 6 दिसंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप जानते हैं, 6 दिसंबर इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने नहीं लिया इसको। 6 दिसंबर को इनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। आपने वर्गीस कुरियन का नाम सुना होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन जी को, ठीक है, वर्गीस कुरियन जी को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमने इसलिए ले लिया क्योंकि आप देख रहे हैं भारत में सरकार अगर कोई भी सरकारी नौकरी या जॉब निकाल रही है तो उसमें वो आपसे स्किल करवा रहे हैं, यानी आप कंप्यूटर पर कार्य करना जानते हो। इसलिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हम लोग कैसे मानव हैं? हम लोग प्रौद्योगिकी मानव हैं। कैसे मानव है बच्चा? प्रौद्योगिकी मानव है, यानी हम लोग जो है इंडस्ट्रियल मानव हैं, यानी हम लोग जो है खोज पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम लोग किसान वाले नहीं हैं, हम लोग पुराने नहीं, हम लोग प्रौद्योगिकी मानव हैं। और सबसे विनाशकारी मानव कौन है? प्रौद्योगिकी मानव ही सबसे ज़्यादा विनाशकारी है, क्योंकि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ों का खोज कर देगा जो उसी के लिए यानी इंसानों के लिए स्वयं घातक हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? 5 दिसंबर को। कौन सा दिवस? विश्व मृदा दिवस, ठीक है। और मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। और भारत की सबसे उपजाऊ किस्म की मिट्टी कौन है बच्चा? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। इसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एलुवियल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ मिलेगा? ठीक, नदी घाटियों के आसपास या नदियों के किनारे बसे हुए जो स्थल हैं, शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है, जो अभी एक दिन पहले मनाया गया था। प्रत्येक 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, यानी मानव के अधिकारों का अगर कहीं भी हनन हो रहा है तो वो जो है, ठीक है, मानवाधिकार हर जगह पे राष्ट्रीय मानवाधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, तो वहाँ पे वो जाके शिकायत कर देगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 10 दिसंबर को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। भारत में जो मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई 12 अक्टूबर 1993 में की गई, 12 अक्टूबर 1993 की गई, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार, और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन हो सकता है? ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज, जरूरी नहीं हो मुख्य हो, क्योंकि अब इसमें संशोधन किया कर दिया गया है। पहले ये कहा जाता था कि मानवाधिकार आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होगा, लेकिन इसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड न्यायाधीश है, चाहे वो मुख्य रहा हो ना हो, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल जी जो हैं, ठीक है, आदर्श जी जो हैं, ये हमारे क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पे हम बात करते हैं। तो प्रत्येक 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे गोवा मुक्ति दिवस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस यानी इसी दिन गोवा मुक्त हुआ था। किससे मुक्त हुआ था? कब मुक्त हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त हुआ था। किससे मुक्त हुआ था? पुर्तगालियों से हुआ था। गोवा के साथ साथ दमन दीव और दादर नागर हवेली भी हुआ था। अच्छा, गोवा पे सबसे पहले किसने अधिकार किया? पुर्तगालियों ने ही किया, ठीक है। इसलिए प्रत्येक 19 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। सुशासन, राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रत्येक 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये क्या है? जयंती है, तो उन्हीं के नाम से राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की एग्जाम के दृष्टिकोण से है इंपॉर्टेंट, वीर बाल दिवस। तो प्रत्येक 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। इसकी घोषणा किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अच्छी, वीर बाल दिवस किसके है? तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद, ठीक है, गुरु गोविंद, उन्हीं के बच्चे जो शहादत पा गए थे, ठीक है, ठीक है, उन्हीं के लिए मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। तो बच्चा, ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट दिनांक थे हमने आपसे करवाया। अब हम आप लोग को कुछ और बताते हैं कि 2022 में वो कौन कौन सा डेट था जिसका शीर्षक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चा, इसमें जो है विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस 2022 का शीर्षक क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत, यानी वन का लगातार उत्पादन करो और उसका खपत करो, ऐसे आप याद कर सकते हो। वन का उत्पादन करो और खपत करो, वन का उत्पादन करो और खपत करो, ये विश्व वन दिवस 2022 का क्या है? शीर्षक है, यानी थीम है। और विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है? भूजल, ठीक है, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी भूजल जो अदृश्य है उसको दृश्यमान बनाना, ठीक है, भूजल जो अदृश्य है उसको दृश्यमान बनाना, ये विश्व जल दिवस 2022 का क्या है? शीर्षक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य। ये ग्रह किसका है? ये हमारा है। और ये स्वास्थ्य किसका है? हमारा है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का शीर्षक क्या है? हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य, हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का शीर्षक है केवल एक पृथ्वी, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ओनली वन अर्थ। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस।
ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। तो इसका शीर्षक बच्चा है 8 बिलियन की दुनिया, उसके लिखा गया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर। 8 बिलियन की दुनिया और 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर। अब इसको हम याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, एग्ज़ाम का में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उसी को आपको टिक कर देना है। अगर विश्व जनसंख्या दिवस का थीम पूछ रहा है तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उसी को आपको टिक करना है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस संरक्षण के बारे में। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 2022 के शीर्षक के बारे में, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। हमारे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा कौन करता है? सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से, अल्ट्रा वायलेट किरणों से कौन रक्षा करता है? ओजोन ही करता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा हमको कौन करता है? ओजोन करता है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। आगे हम लोग बात करेंगे जो अभी कल मनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो उसका राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2022 का शीर्षक क्या है? डिग्निटी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिखा है, यह है डिग्निटी। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी का मतलब होता है स्वाभिमान, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ये तीनों किसके लिए? ऑल के लिए। यानी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये 2022, ठीक है, 2022 राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का क्या है? थीम है। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट्स। हमारे ग्रह में निवेश करें, ये किसका है? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का शीर्षक है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का शीर्षक है, ठीक है। और लास्ट वाला बच्चा है विश्व जैव विविधता दिवस 2022 का शीर्षक सभी जीवों के लिए या सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण। सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, यानी हम कुछ ऐसा काम करें जिससे सभी जीवों के एक साथ उनके भविष्य का निर्माण हो। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है, ये चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी पुलिस जो आगामी आने वाली उसकी तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ में किसी न किसी में हमेशा एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारा रहा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।